और मोदी जी 75 साल की उम्र में भी कहते हैं मुझे एक और कार्यकाल दो। टैलेंटेड बच्चे मिले, अच्छा स्टैंडर्ड रहे। नमस्कार, मैं हूं अंजनी और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सैनिक युवा जिनकी भर्ती 2021 में की गई थी, लेकिन अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इनका फिजिकल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर भी अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये राजनाथ सिंह जी से मिले, इनको सिर्फ आश्वासन दिया गया कि इनकी भर्ती हो जाएगी, लेकिन 2021 के बाद हमारी अग्निवीर स्कीम आ गई, जिसकी वजह से जिसके चलते इनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। क्या इनको ऐसे ही आश्वासन दिया जाएगा? तो आइए जानते हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कर्नल रोहित चौधरी। तो सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अग्निपथ जो स्कीम है वो क्या है? अग्निपथ स्कीम देश की सुरक्षा और सेना के साथ खिलवाड़ करने वाली स्कीम है, जिसके अंदर सैनिक सिर्फ 4 साल के लिए, मात्र 4 साल के लिए आएगा। 17 साल में आएगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, 18 साल में आएगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा। और मोदी जी 75 साल की उम्र में भी कहते हैं मुझे एक और कार्यकाल दो। तो ये हमारा जो 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सैनिक है, उसको सर्विस के दौरान सिर्फ 21,000 रुपया मिलता है, जबकि दिल्ली का जो मिनिमम वेज है एक मजदूर को, जो 8 घंटे का और 26 दिन का वेज मिलता है, वो 22,000 का है। तो ये हमारे क्या अग्निवीर वो भी डिजर्व नहीं करते हैं? मोदी जी ने उसको उससे भी नीचे लाके खड़ा कर दिया है। तो राहुल जी जब कहते हैं कि मजदूरों जैसा व्यवहार किया है उन्होंने, तो ये कहीं गलत नहीं है, ये सही कहा है। और दूसरी चीज, ये मोदी जी ने जाति और धर्म के नाम पे पूरे देश को बांटा है। और उसके साथ साथ हमें नहीं मालूम था कि जितना वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, सेना का प्रेम दिखाते हैं, तो ऐसे में हमें नहीं उम्मीद थी कि वो हमारे शहीदों के अंदर भी, फौज के अंदर भी भेदभाव कर देंगे। इन्होंने 2 तरह के सैनिक तैयार करने का काम किया, अग्निवीर और रेगुलर। और रेगुलर सैनिक और अग्निवीर अगर दोनों एक साथ एक यूनिट के अंदर लड़ाई लड़ने जाते हैं और दोनों शहीद हो जाते हैं, तो शहादत के अंदर भी इन्होंने भेदभाव करने का काम किया है। हमें नहीं मंजूर, देश के नागरिकों को ये मंजूर नहीं है, सेना को मंजूर नहीं है। और इसके अंदर जब 2 हमारे शहीद होते हैं, तो अग्निवीर सैनिक को ना तो 15 साल तक, जो रेगुलर सैनिक को 15 साल तक पूरा वेतन मिलता है वो नहीं मिलेगा, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, और कैंटीन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, डिपेंडेंट के लिए जो ताउम्र जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी नहीं मिलेंगी। और तमाम तरह की जो शिक्षा सुविधाओं के अंदर स्कॉलरशिप, वजीफे, ये रिजर्वेशन, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। अग्निवीर उसको बेचारे को अग्नि में झोंक कर शहीद करके और उसको छोड़ दिया। तो ये देश की, हमारे देश की फौज इस तरह काम नहीं करती थी, और देश के नागरिक भी नहीं चाहते कि हमारे देश की सेना इतनी ऐसी हो जाए। और उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मुद्दा था इसके साथ, कि जो अग्निवीर है उसको 4 साल के अंदर आप क्या सिखा सकते? 6 महीने के अंदर आप 6 महीने के अंदर आप उसको ट्रेनिंग देते हैं, जबकि रेगुलर सैनिक की 1.5 साल की बेसिक ट्रेनिंग है, उसके बाद वो कोई और कोर्सेज करता है, स्पेशलाइजेशन करता है। और यहाँ पर 6 महीने के बाद उसको झोंक देंगे इसके अंदर लड़ाई के मैदान में, और ना वो कोई कोर्स कर सकता, स्पेशलाइजेशन कर सकता, कुछ और नहीं कर सकता। तो ऐसे में मात्र 3 साल वो नौकरी करता है, 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने छुट्टी, और 3 साल वो नौकरी करेगा, और उसके बाद भविष्य अंधकार में। तो क्या वो ऐसी स्थिति के अंदर, क्या वो अपनी सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। तो हमें देश के लिए ऐसे सैनिक नहीं चाहिए। और जहाँ पे ट्रेनिंग की बात है, हमारे यूनिट के अंदर सारे फौजी बैठे हैं यहाँ पे, हमारे यूनिटों के अंदर 5 से 6 साल के जवान को रंगरूट कहा जाता है। रंगरूट मतलब रिक्रूट का हिंदी वर्जन, रंगरूट। स्पेशलाइज नहीं होता वो। तो ये स्पेशलाइजेशन करने के लिए 8 से 10 साल की ट्रेनिंग लग जाती है। टैंक का ड्राइवर जो है सिर्फ टैंक का ड्राइवर नहीं है, उसको माइनफील्ड के बीच में से जाना है, गोला बारूद, मिसाइल्स, हर तरह के रॉकेट्स, तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक गलती का मतलब ये है कि टैंक उड़ गया और शहीद, तो सारा का सारा क्रू शहीद। तो ऐसे में हमें अनट्रेंड सोल्जर्स मिल रहे हैं, और इस चीज़ को सामने रखते हुए सेना को लगा कि ये तकलीफ है, तो उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को एक पॉलिसी निकाली कि अग्निवीरों को हम ना तो इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हैं, ना ही उनको हार्श कंडीशन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं, ना ही उनको सेंसिटिव लोकेशंस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब हमने एक अग्निवीर के ऊपर एक रेगुलर सैनिक चौकीदार के तौर पे रखना है?
तो हमारी जहाँ पे एक सैनिक की रिक्वायरमेंट है वहाँ डबल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर अग्निवीर जो स्कीम आई है उसकी वजह से जो सैनिक परिवार है उसकी फैमिली के ऊपर, उसके जो बच्चे हैं जो सैनिक स्कूलों में जाते हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है? क्या जो सैनिक स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनका भविष्य, उनको वैसी सुविधाएं मिल पाएंगी या नहीं मिल पाती हैं? देखिए ऐसा है, हमने एक आरटीआई लगाई। उस आरटीआई के अंदर 2019-20 के अंदर 20-21 के अंदर 60 लाख लोगों ने और 60 लाख से 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन 2022 और 23 के अंदर अग्निवीर आने के बाद ये जो एप्लीकेशंस थी वो घटकर 34 लाख रह गई और 2023 और 24 के अंदर वो घटकर 10 लाख रह गई। तो इसका मतलब कि ये स्कीम बिल्कुल अनअट्रैक्टिव है, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। बच्चे जो स्टेडियम के अंदर तैयारी किया करते थे, सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के भाग दौड़ किया करते थे, वो स्टेडियम खाली हो गए, लोग आना नहीं चाहते। जहाँ तक बात है फौज में, हमारे जिस जगह से मैं आता हूँ ऐसे ही बहुत, हरियाणा से ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे राजस्थान से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, केरला से, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आते थे। मैं चौथी पीढ़ी का फौजी हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई कई पीढ़ियों से आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। उसको 4 साल के लिए मात्र कौन आएगा, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? तो क्या हम ऐसी सेना की परिकल्पना की थी? कमज़ोर सेना, कमज़ोर सैनिक, और उसके बाद 2019 से लेके 22 तक हमारे 75,000 के हिसाब से हर साल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। 4 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई तो 3 लाख सैनिक कम हो गए। 15 लाख में से 3 लाख सैनिक कम हो गए, 12 लाख सेना रह गई। 12 लाख के बाद अगले 5 साल बाद हर साल 40,000 कम और होंगे, क्योंकि 75,000 सैनिक की जगह ये तो 46,000 ले रहे हैं। और आ कितने रहे, ज्वाइन कर रहे हैं, को बीच में छोड़ जाते हैं 35,000, तो 40,000 का वहाँ हर साल का नुकसान। तो 5 साल बाद 40,000 के हिसाब से कितने में 2 लाख बच्चे और कम हो जाएंगे सेना में सैनिक। तो 5 साल बाद हमारी सेना 15 लाख से 10 लाख घट के रह जाएगी। और उसके बाद 5 लाख और लगाएं, 5 साल और लगाएं तो 7.5 लाख रह जाएगी। तो देश की जो हमारी सुरक्षा है वो कौन करेगा? नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने फैसला किया, राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि अग्निपथ योजना देश के लिए सही नहीं है, इसलिए अग्निपथ योजना को ख़त्म करेंगे। अग्निपथ योजना के आड़ में जो ये 2019 से लेकर 22 के बीच में जो बच्चे सिलेक्ट हो रखे थे, ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, मोदी जी का एक फरमान आया कि आज से सिर्फ अग्निवीर होंगे, तो उसके बाद इनको बेरोजगार कर दिया। तो हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको भी इनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को फिर दोबारा से स्थापित करेंगे, ताकि सेना में हमें रेगुलर सैनिक मिले, टैलेंटेड बच्चे मिले, अच्छा स्टैंडर्ड रहे, तो और अच्छे सैनिक तैयार हों, देश की सुरक्षा चाक चौबंद हो। यही हम चाहते हैं। अब इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले अग्निपथ योजना को खत्म करें। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि अगर जो 1.5 लाख भर्तियां जो पेंडिंग थी, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो अगर वो पूरा करने का फैसला ले रहा है तो उसके बाद जो पेंशन है, पेंशन का क्या होगा? क्या उनको फिर से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी? देखिए, जब हमने अग्निपथ योजना खत्म ही कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट वाले 4 साल वाले सैनिक जो है वो नहीं आएंगे, रेगुलर सैनिक आएंगे। उनको भी हर रेगुलर सैनिक को जो पहले से जो मिलता था वही मिलेगा, और अग्निवीर भी जो रेगुलर किए जाएंगे उनको भी वही चीज मिले जाएगी, उनको बराबरी का दर्जा देंगे। आज उनको कमजोर नीचे का दर्जा इन्होंने दे दिया है मोदी सरकार ने। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने कहा कि ये सही नहीं है और हमारे लिए चौंका देने वाला फैसला था। तो जब सेना ने ही कह दिया कि हमारी ज़रूरत नहीं थी इसकी, हमने नहीं मांगा था, तो हम उसको कैंसिल करेंगे और रेगुलर सैनिक करेंगे, और रेगुलर सैनिक को जो मिलता है वो सभी लोगों को। यहाँ पर हमने अलका लांबा जी से बात की और कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता मिले, उनसे बात की, तो उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ सकता है। बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इसी के साथ मैं थी अंजनी, कैमरामैन सोहेल के साथ, इंडिया 24/7।